ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी भक्तों को इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए मैं हूं कि आप धनवान न बन जाएं। तो मुझे बताना उससे पहले भक्तों, चैत्र नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, चैत्र नवरात्र कब से लगेगा और कब समाप्त होंगे, 2025 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही आप लोगों को धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के उपाय भी बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बन रहे ताकि आप लोग यह उपाय करके अपने जीवन में खुशियां ला सकें। तो माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि चैत्र नवरात्रि में आप सब बाद में गलती न कर बैठे, अर्थात चैत्र नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसीलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते चैत्र नवरात्र का शुरुआत कब से होगा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि 2025 में रविवार 30 मार्च से प्रारंभ होगा और इसका समापन सोमवार 7 अप्रैल को होगा। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि किसी दिन कौन सा कार्य करें। सबसे पहले घट स्थापना या कलश स्थापना किस दिन करें। प्रतिपदा घट स्थापना 30 मार्च 2025 रविवार को घट स्थापना नवरात्रि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। यह देवी दुर्गा का आह्वान करने की प्रक्रिया है जिससे नवरात्रि के 9 दिनों तक मां की कृपा प्राप्त होती है। कलश स्थापना की विधि शुभ मुहूर्त में करें। इसे प्रातःकाल अभिजीत मुहूर्त या अन्य शुभ समय में किया जाता है। प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। कलश तैयार कैसे करें। एक मिट्टी या तांबे के कलश में गंगा जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का और दूर्वा डालें। नारियल और आम के पत्ते, कलश के ऊपर आम के पत्ते सजाकर उस पर लाल कपड़े में लिपटा नारियल रखें। मिट्टी और जौ जवारे बोएं। कलश के पास मिट्टी में जौ बोने की परंपरा होती है जो समृद्धि का प्रतीक है। मंत्रोच्चारण और पूजा। कलश पर रोली कुमकुम और अक्षत लगाकर देवी मां का आह्वान करें और दीप जलाएं। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाएं। घट स्थापना के साथ घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से शुभ फल मिलता है। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 शनिवार को पड़ेगा और नवमी राम नवमी 7 अप्रैल 2025 सोमवार को पड़ेगा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कहीं जाए, जली ई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। अपने चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि भक्तों, अधिकतर लोगों को चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देख के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको जान नहीं है
तो प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर भक्तों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वहीं चावल की मैं बात कर रहा हूं, ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी, जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पोस्ट दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है, जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं, उसमें आल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, माता रानी को छड़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को छड़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं, तो आपके शरीर में दोस्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्त तो माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं, माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए भक्तों विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो ज्योत का बचा तेल होता है
वो चैत्र नवरात्रि में जो जत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जत जलने के कारण जत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा, सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों, कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो जोत का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंच हा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। सिर होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 3-7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे लाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे मैं नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है, तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है, इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में अरने वाले लोग जितना सोचते हैं, उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे, उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों,
इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाए। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, जोत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना। जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है। यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह जोत की बाद अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो न प्रकार के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, यह आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बत्ती नहीं है। यह साक्षात नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। भक्तों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। भक्तों, इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं नवदुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों, इसका अगला फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। भक्तों, देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है।
देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री माँ। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, साधक है, सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम, साथ धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्ध प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्ध की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें। और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नवरात्रि के दिनों में यह उपाय कर लेते हो, वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप नवरात्रि के दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर ये जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है यह बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। इस टाइम जो भी कार्य किए जाते हैं मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना, करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उस उपाय का विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा जी हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है। और जो व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का एवं माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस टाइम सभी देवी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ भी लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2025 चैत्र नवरात्रि पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी साम है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दिनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2024 या 2025 अगर वह बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते,
तो ऐसे में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे घर में खरीद करके लाने से आपकी कमाई की तुलना में मान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही चाहे किसी से प्यार कर ले, चाहे कितने किसी से प्यार से बोल ले, लेकिन फिर भी उसके जो है शत्रु बन जाते हैं। और यह बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कुछ भी कर ले, लोग भी ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं। जो लोग बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो है दोस्तों आकर्षित होते हैं। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की जो है बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इसकी बुद्धि जो है उसकी बुद्धि को जो है यह ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए आप जो है बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल करके लाए, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में आप जो इसे निकाल करके लाए दोस्तों, अगर इन कांटों को जो है मंत्र पढ़ के पहन लिया जाए तो यह शत्रु के जो जीवा को कीट कर देता है, वहां जो है आपके सामने जो है बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है दोस्तों, वह जो व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है वह आपके सामने में बोल भी नहीं पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इनको कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, क्योंकि यह जो है वस्तु जो है भगवान शिव जी से जुड़ी है। दोस्तों, जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का जो दिमाग है वह खराब सा होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु को बनते ही और उसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर ही पड़ता है। और चंद्र ग्रह अगर किसी का बिगड़ जाता है तो आप यह देखिएगा कि प्रकृति की जितनी भी सारी जो चीजें हैं, पशु पक्षी है, वृक्ष है, इन सब पर जो है चांद, सितारे और सूरज का ही पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो यह जो है जग जाते हैं, जब चंद्रमा निकलता है तो यह जो है सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहां तक कि सूर्य और चंद्र का जो प्रभाव है यह समुद्र और नंदी झाड़ों पर भी पड़ता है। तो आप ये सोचे कि प्रकृति की जितनी सारी जो चीजें हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, तो इंसान पर भी इन सभी चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का एक ही हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर तो पढ़ना बहुत ही छोटी सी बात है दोस्तों। चमत्कार की अगर बात करें तो इंसान पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे पता लग जाता है। बाकी पशु पक्षी को जो है इसका पता नहीं लगता है, क्योंकि इंसान खास है। पर प्रकृति ने सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बचाव के लिए जो है कुछ उपाय अवश्य ही दिए गए हैं। जैसे पेड़ पौधे के कांटे, यह शत्रु से हमें बचाते हैं, इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं उन्हें तंत्र में शत्रुओं के बुद्धि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो है किसी भी दिन तोड़ करके लाना होगा। खास करके सोमवार या फिर बुधवार या शनिवार के दिन उन्हें तोड़ना है तो ज्यादा प्रभाव शत्रु पर पड़ेगा। कांटे तो लेने के पश्चात उनको सिंदूर में आपको रंगा देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है, क्योंकि इसी में आपको इन्हें भर करके पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के जो कांटे, इन सबको सिंदूर में लगा करके एक साथ इकट्ठा करके
काले धागे के साथ आप जो इसे रख दीजिए। ये सारी चीजें एक स्टील के प्लेट में रखकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर का मंदिर का जो बहुत ही महत्व है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। पता ना होने के कारण लोग जो है इस स्थान पर ध्यान नहीं देते हैं, पर अपने देवी देवताओं को कैसे जागृत रखना है यह हम दूसरे वीडियो में आपको जो है बताएंगे दोस्तों। जैसे कि हमने बताया है कि सब चीज स्टील प्लेट में रखने के बाद इन सारी चीजों को सीधा करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इनको शक्ति बनाना अनिवार्य है। तभी यह जो कांटे हैं आपके शत्रु के बुद्धि को जो है ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बनेंगे। इसके लिए रोज जो है आपको 11 दिन तक रोज 2 माला इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है, जो वृक्ष पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी भगवान है, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। यह शिव के गुस्से वाले अवतार है, इसलिए इस मंत्र से अगर आप जो है कांटे पर पढ़ दिए जाए तो 11 दिन के भीतर में एक शक्तिशाली जो शत्रु है वह मुक्ति ताबीज बन के तैयार हो जाता है। और मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम ह्रीम पशुपतये अस्त्राय फट स्वाहा। इस प्रकार से जो है मंत्र है, एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। ओम ह्रीम पशुपतये अस्त्राय फट स्वाहा। इस प्रकार से जो है मंत्र है। यह मंत्र आप जो है नोट करके रख लीजिए। आप कहीं पर इसे जो है पेन कागज में लिख करके रख लीजिए, जिससे इस मंत्र से अपना ताबीज जो है आप बना सके और शत्रुओं पर आप जो है विजय पा सके। 11 दिन तक लगातार 2 माला इस मंत्र को पढ़ते रहे। बस इसी तरह से आप जो है संपूर्ण चीज को जो है सिद्ध कर सकते हैं। और 12वें दिन इन्हें जो है आपको चांदी के ताबीज में भर करके काले धागे में से पहन लेना। बस जब शत्रु दिखे तो मन ही मन फिर से इस मंत्र को आप जो है बोल देना, ओम ह्रीम पशुपतये अस्त्राय फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको जो है मंत्र बोलना है। ऐसे करने से जो है शत्रु आपसे आंख मिलाना तक छोड़ देंगे, आपके सामने बोलना तक छोड़ देंगे, बल्कि आपसे एक किनारा सा कर लेंगे, आपसे जो दूर भागने लगेगा। क्योंकि जब आप उसके आसपास में जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर बन जाएगा। इस प्रकार का आप जो है बड़े से बड़े शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह जो पौधा है यह किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बड़े बड़े आर्षि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर में वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर में नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठ लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के द्वार में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप उनको परिवार को या फिर यूं कहे कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लोगों को इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं। देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं। लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना, आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, यह जो पौधा है यह बहुत ही चमत्कारी है। यह पौधा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा।
ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां यह पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा है। यह बहुत ही चमत्कारी चैत्र नवरात्रि है। अगर आप इस प्रयोग को चैत्र नवरात्रि के दिन करें तो आपको यह है और भी लाभ देगा, क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि साल में एक बार आया है। इस दिन जो भी प्रयोग आप करेंगे वह कारगर सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आपकी जो मन्नत है, मनोकामना है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, यह जो मैंने आपको उपाय बताया, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही आपको लाभ देगा। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू धार्मिक को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का प्रचार करने के लिए इसी प्रकार की चमत्कारिक जानकारी प्राप्त करता हूं। अगर आप इन चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों में यह उपाय कर लेते हैं तो मानो आपकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और जो भी दुख दर्द पीड़ा से ग्रसित हैं वह भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसलिए भक्तों, हमने जो भी हो पाया आपको बताए हैं, उनको अवश्य ही कर लेना, जिससे कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके। क्योंकि इस साल जो नवरात्रि आई हैं, इन नवरात्रि में आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि अपने दोनों हाथों से आपके घर पर धन की वर्षा होगी और देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि साल चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होगी और समापन 7 अप्रैल सोमवार को होगा। घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को प्रातः 6 से 10 तक। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 30 मार्च मां शैलपुत्री, 31 मार्च मां ब्रह्मचारिणी, 1 अप्रैल मां चंद्रघंटा, 2 अप्रैल मां कुष्मांडा, 3 अप्रैल मां स्कंद माता, 4 अप्रैल मां कात्या यानी 5 अप्रैल मां काल रात्रि, 6 अप्रैल मां महागौरी, 7 अप्रैल मां सिद्धिदात्री। पूजा विधि 1 प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। 3 मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 4 मां को अक्षत सिंदूर लाल पुष्प अर्पित करें। 5 दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। 6 आरती करें और मां को भोग लगाएं। व्रत नियम: व्रत के दौरान सात्विक आहार लें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा का सेवन ना करें। दिन में 1 बार फलाहार या दूध का सेवन करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहे। नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।